सुखी कौन है? इस संसार में सुखी कोई भी नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के। जिसने भगवान नाम का स्मरण का डिपॉजिट किया है, इस संसार में सबसे बड़ा सुखी वही है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जग राम नाम धन हो। इस संसार में धनी तो वही है जिसने राम नाम का धन डिपॉजिट कर दिया, और बाकी सब दुखी है। आध्यात्मिकता, आध दैविकता और आध भौतिकता, इन तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने में जिन श्री कृष्ण में शक्ति है, सामर्थ्य है, ऐसे बालकृष्ण प्रभु के चरणों में हम वंदन करते हैं। प्रेम से बोलिए जैसे श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत जी के प्रधान देव तो मेरे गोविंद है ही। आज भागवत जी के प्रथम मंत्र में मेरी कन्हैया की वंदना की गई, बालकृष्ण प्रभु की स्तुति की गई, परम आदरणीय सुखदेव जी का वंदन किया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जिन आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण कर लिया, सुखदेव जी ने अपने माता के घर में कितने वर्ष तक वास किया मालूम है? 12 वर्ष पर्यंत, 12 वर्ष तक समाधि लगा दी। 12 वर्ष तक समाधि लगाई। सुखदेव जी की माता जी कहने लगी अपने पतिदेव से, किससे? कृष्णद्वैपायन महर्षि वेद व्यास जी से, सुनो मेरे उधर से वेदों की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। कृष्णद्वैपायन महर्षि वेद व्यास जी ने जैसे ही उधर के नजदीक कान किए, देखे तो वेदों की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। वेद व्यास जी कहने लगे, देवी ये तुम्हारे घर में जरूर कोई भगवान का पार्षद होगा। माता ऋतिका कहने लगी कि ये ठीक है पार्षद तो होगा, मगर ये बाहर निकलने का नाम ही क्यों नहीं ले रहे? 12 वर्ष में, और सुखदेव स्वामी ने तो 12 वर्ष तक समाधि लगा दी। महर्षि वेदव्यास जी ने निवेदन किया, बेटा तुम बाहर आओ ना, तुम्हारी मातुश्री को क्लेश हो रहा है, दुख हो रहा है। अंदर से आवाज आती है, मैंने नहीं आना बाहर। क्यों? कि मैं बाहर आऊंगा तो विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। वेदव्यास जी कहने लगे, बेटा मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की माया का कोई असर नहीं होगा। अंदर से आवाज आती है, पिताजी आप तो बड़े भोले हो, ये विष्णु की माया बड़ी चंचल है, ये अच्छों को पछाड़ देती है। हाँ, स्वयं मायापति विष्णु अगर आकर के कहे कि मेरी माया का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, तो मैं बाहर आ सकता। सज्जनों, आप सत्य समझना, स्वयं मायापति विष्णु को आना पड़ा और वचन दिया कि मेरी माया का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। सुखदेव जी ने जन्म लिया, और जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण कर अपना घर छोड़। आगे आगे सुखदेव स्वामी चल रहे, और पीछे पीछे कृष्णद्वैपायन महर्षि वेदव्यास जी चल रहे। पुत्र पुत्र कहते कहते या वेदव्यास जी ने बंधन रखी कि यम प्रवचंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो बृहकातर्वाजहाव पुत्रेति तन्मयातया तन्मो विनीतु तम सर्वभूतेभ्यः मुनिमान तोस्मि। जिन सुखदेव स्वामी ने जन्म लिया और जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण कर लिया।
आगे आगे सुखदेव स्वामी चल रहे और पीछे पीछे उनके पिताश्री चल रहे। पुत्र पुत्र कहते कहते तब वृक्ष अभिनेतु वृक्ष ने जवाब दिया, क्या सुंदर जवाब दिया, व्यास जी आप किसके पीछे चल रहे हो? अरे व्यास जी ये इस जन्म में आपके बेटे हैं, पता नहीं पिछले जन्म में आपके बाबा रह चुके होंगे। इनको तो इतना ही पता नहीं है कि स्त्री और पुरुष में अंतर क्या होता है। आगे आगे सुखदेव स्वामी चल रहे हैं। विशाल सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही हैं, निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही हैं। सुखदेव स्वामी चले गए, वो स्त्रियों ने कोई शंका कोई शर्म नहीं की, स्नान में मस्त रही, स्नान करती रही। और पीछे से जैसे वेद व्यास जी आए, उन स्त्रियों ने देखा कि बाबा आ रहे, तुरंत जल से बाहर निकली, अपने वस्त्रों को पहना और हाथ जोड़ करके निवेदन कर ली, बाबा माफ करना, क्षमा करना, हम आपको देख नहीं पाएंगे। कृष्णद्वैपायन महर्षि वेद व्यास जी कहने लगे, बेटियों अरे आप तो मेरी पोती पड़पोती से भी ज्यादा छोटी हो, आप तो मेरी पोती पड़पोती जैसी हो। अभी अभी मेरे आगे मेरा 16 वर्षीय नवयुवक, मेरा अपना बेटा तुम्हारे सामने हो, तुम्हारी आंखों के सामने होकर के जा रहा था, उसको देख करके तुम्हें लज्जा नहीं आई, उसको देख करके तुम्हें शर्म नहीं आई? और मैं तो आपके बाबा पर बाबा जैसी उम्र वाला हूं, मुझे देख करके तुम संकुचित हो रही हो, लज्जित हो रही हो? तब उन स्त्रियों ने क्या सुंदर जवाब दिया, बाबा आप तो संसार में वास करते हो, अरे आपके बेटे को तो इतना ही पता नहीं है कि स्त्री और पुरुष में अंतर क्या होता है। तब महर्षि वेद व्यास जी को अनुभव हुआ, एक ज्ञान हुआ कि मेरे पुत्र का चरित्र इतना महान है। आज परम आदरणीय सुखदेव स्वामी के चरणों में वंदन किया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सज्जनों, जैसे हम इस पवित्र यूनिनम हाइट्स के इस पवित्र प्रांगण में कथा सुनने के लिए हम सब एकत्र हैं, ऐसे ही पुराणों की कथा सुनने और कहने मात्र का एक सुंदर स्थान है, जिस स्थान का नाम है नैमिषारण्य। मालूम है कहाँ है नैमिषारण्य? जब हम लखनऊ जाते हैं तो लखनऊ से पहले एक जगह है सीतापुर, और सीतापुर से पश्चिम दिशा में 30 किलोमीटर चलना पड़ता है, वो जगह है नैमिषारण्य। और वहां पर एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 88,000 संत जन विराजमान है। और एक एक ऋषि की इतनी लंबी उम्र है कि जिसके जीवन में कई बार चतुर्युग बीत गए हो। चतुर्युग मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये कई बार बीत गए हो। अब ये कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। देसी भाषा में अगर हम बोले तो इस कलयुग का नाम है कर्मयुग। कर्म मतलब हाथ का युग। जैसे हम कर्म करेंगे वैसे हमें सुख और दुख की प्राप्ति होगी। शुभ कर्म करेंगे तो शुभ फल की प्राप्ति होगी, अशुभ कर्म करेंगे तो शुभ फल की प्राप्ति हो जाएगी, क्या अशुभ फल की प्राप्ति होगी। हाथ का युग। इस कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष की, जिनमें से अभी मात्र 5,247 वर्ष बीते हैं। ये जो पीछे जन्माष्टमी गई है ना, ये 5,247 वर्ष है भगवान, यानी कलयुग की। तभी तो आपने देखा होगा पंडित जी लोग आपके यहाँ पूजा कराने आते हैं, जब आप पूजा पर बैठते हैं तो पंडित जी संकल्प बोलते हैं, पहले बोलते नहीं बोलते? और संकल्प में पंडित जी क्या बोलेंगे? कल युगे कल प्रथम चरणे, बोलते नहीं बोलते? तो प्रत्येक युग के 4 चरण होते हैं, और ये चल रहा है कलयुग, इसका प्रथम चरण चल रहा है अभी।
हाँ, अभी 3 चरण और बाकी है। बोलो जय श्री कृष्ण। अभी कलयुग के मात्र 5247 वर्ष व्यतीत हुए, अभी तो बाकी। अब तुम देख लो, इससे पहले कौन सा युग था? द्वापर, जिसमें कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। द्वापर की उम्र है 8,64,000 वर्ष की। इससे पहले त्रेता, जिसमें राम जी का अवतार हुआ, त्रेता की 12,96,000 की वर्ष, 12,96,000 वर्ष की उम्र। और उससे पहले सतयुग, सतयुग की उम्र है 17,28,000 वर्ष। अब 17,28,000 वर्ष, 12,96,000 वर्ष, 8,64,000 वर्ष और 4,32,000 वर्ष काउंट करना। अब काउंट भी नहीं करूं, मेरे बस की नहीं। बताते हम रहेंगे, काउंट आप करते रहो। बोलो जय श्री कृष्ण। अब इन चारों युगों के वर्षों को जोड़ लो, और ये एक बार नहीं, ये कई बार बीत गए हो। ऐसी लंबी लंबी उम्र वाले संत जन विराजमान है, जिन संतों के नाम है सोलह के चाली ऋषि, सोनकाद ऋषि। उदाहरण के लिए वशिष्ठ जी का तो नाम आपने सुना है ना? नहीं सुना क्या? सुना? वशिष्ठ जी का अवतार कौन से युग में हुआ? सतयुग में। सतयुग का समापन हुआ और त्रेता का आगमन हुआ। राम जी के गुरु कौन है? और राम जी के गुरु ना आए वशिष्ठ जी। ये राम जी तो 40वीं पीढ़ी पे आए सूर्यवंश में, तो 39 पीढ़ी के पहले के गुरु ये वशिष्ठ जी है। त्रेता का समापन होने लगा, द्वापर का आगमन हुआ, तो महाभारत के टाइम में पूरे टाइम पर वशिष्ठ जी रहे ना? सुनोगे आप। और द्वापर का समापन होने लगा, कलयुग का आगमन हुआ। राजर्षि परीक्षित महाराज को जब 7 दिन में मरने का श्राप लग गया था, तो आनंद फानंद में परीक्षित महाराज ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज तिलक किया, राजगद्दी पर अभिषिक्त किया और स्वयं गंगा तट पर प्रस्थान कर गए। गंगा तट पर आनंद नाम का जो तट है, जिसको हम आजकल क्या बोलते मालूम है? सुखताल। मुजफ्फरनगर के बगल में 20 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलना पड़ता है। सुखताल गंगा जी का किनारा, वहां सुंदर बड़ा वट वृक्ष है, और उस वट वृक्ष की मालूम है शाखाएं कितनी लंबी है? वट वृक्ष की शाखाओं के नीचे, वट वृक्ष के नीचे एक साथ 27 कथा हो सकती है। ऐसे वहां बड़े बड़े हॉल बने हुए। और इस दास की सबसे पहली कथा सुखताल से शुरू हुई। तो जब राजर्षि परीक्षित महाराज को जब 7 दिन में मरने का श्राप लग गया था, परीक्षित महाराज गंगा तट पर पहुंच गए, वट वृक्ष से नीचे चबूतरे पर बैठे। इतने में धीरे धीरे संतों की भीड़ आना शुरू हो गई। इतने संत आए कि कुंभ जैसा वातावरण हो गया, और इन संतों की मंडली के मध्य सबसे आगे वशिष्ठ जी बैठे। तो ऐसे संत जन वहां विराजमान है, कहां? निम्नसार। उन संतों का कार्य केवल इतना, भगवान के हुए कथा सुननी है। किसी संत को व्यास गद्दी पर अभिषिक्त कर देते और बाकी लोग सब बैठ कर कथा सुनते। और एक बात कहूं, सभी संत जन सदग्रस्त हैं, सभी के बाल बच्चे, बिना बाल बच्चे का कोई भी संत नहीं। तो जैसे हम इस पवित्र भूमि पर कथा सुनने के लिए हम सब एकत्रित हैं, ऐसे ही पुराणों की कथा सुनने और कहने का सुंदर स्थान है नैमिषारण्य। बड़ी पवित्र भूमि है नैमिषारण्य। आज